हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ त्रिवेश एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में ना आज भी बहुत लेट ही हो रहा है रात में जब मैं बना रहा हूँ। तो पहले मैंने ये सोचा हुआ था कि नॉर्मल वॉइस ओवर की बनाता हूँ, लेकिन इस वीडियो में आप लोगों को बहुत ही यूज़फुल चीज़ें मिलने वाली हैं। आपको स्ट्रक्चर्स मिलने वाले हैं, आपको वोकैब मिलने वाली है, वर्ड्स मिलने वाले हैं। सो इसलिए मैंने सोचा कि नहीं, ये तो मुझे फेस टू फेस ही बनानी चाहिए ताकि मैं उस चीज़ को और अच्छे से क्लियरली समझा सकूं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, पहला सेंटेंस हमारे पास, शैतान का नाम लिया और वो हाजिर। अब कहावत ये होती है कि शैतान का नाम लिया और शैतान हाजिर, लेकिन यहाँ पे बोला गया है कि शैतान का नाम लिया और वो हाजिर और वो आ गया। तो दोनों में ही क्या क्या चीज़ें मैं समझा दूंगा। शैतान का नाम लिया मतलब शैतान का नाम लो। तो ये जो सेंटेंस है, इतना सा शैतान का नाम लो, ये डू वाला है, कुछ करने वाला। तो डू छुपेगा, एक्शन में कोई चेंज नहीं आएगा। स्पीक ऑफ द डेवल, ठीक है। स्पीक ऑफ का मतलब होता है किसी का नाम लेकर, किसी का नाम पुकारना, ठीक है। स्पीक ऑफ द डेवल, ये इतना हुआ। स्पीक ऑफ द डेवल, किसी का नाम लो, ठीक है। तो डू वाला सेंटेंस है, डू छुपा है क्योंकि नेगेटिव नहीं है इसीलिए। तो स्पीक के अंदर डू छुप गया, कोई चेंज नहीं है। स्पीक ऑफ द डेवल और वो हाजिर। अब ये जो सेंटेंस है और वो हाजिर, ये सेंटेंस है आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट कि और वो हाजिर हो जाता है, ठीक है। जैसे मैंने शैतान का नाम लिया, शैतान हाजिर हो जाता है। तो स्पीक ऑफ द डेविल एंड द डेविल अपीयर्स। अपीयर्स में क्या है, डज छुपा हुआ है क्योंकि सिंगुलर ट्रीट कर रहे हैं हम डेविल को, ठीक है। तो यहाँ पे अपीयर में डज छुप जाता है, ठीक है, इसलिए वो अपीयर्स हो जाता है। लेकिन यहाँ पे बात चल रही है कि शैतान का नाम लिया और वो हाजिर, तो वो भी, ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट ही बनेगा कि शैतान का नाम लिया और वो हाजिर हो जाता है। ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट बनेगा और यहाँ पे भी डज छुपेगा, ठीक है, क्योंकि सिंपल है। सो स्पीक ऑफ द डेविल एंड ही अपीयर्स, ठीक है। अब अपीयर के अंदर भी डस छुपा हुआ है, ही अपीयर्स, और वो हाजिर हो जाता है, प्रकट हो जाता है, इस तरीके से। तो पूरा सेंटेंस क्या बना, शैतान का नाम लिया और वो हाजिर, स्पीक ऑफ द डेविल एंड ही अपीयर्स। नेक्स्ट सेंटेंस है, ये कह रहा है हमेशा की तरह अद्भुत, ठीक है। अद्भुत बहुत मतलब आश्चर्यजनक, तो स्टनिंग। जब किसी की हम तारीफ के लिए बोलते हैं ना कि बहुत ज़्यादा मतलब एकदम मनमोहक, उस तरीके से, तो हम बोलते हैं स्टनिंग, ठीक। सो हमेशा की तरह अद्भुत, स्टनिंग एज ऑलवेज। अब एज ऑलवेज का मतलब होता है हमेशा की तरह। आप इसको कई सेंटेंसेस में लगा सकते हो। जैसे आपको वीडियो के लिए बोलना हो, सर दिस वीडियो वॉज यूजफुल एज ऑलवेज, मतलब हमेशा की तरह, बाकियों की तरह, इस तरीके से, ठीक है। तो इसने बोला हमेशा की तरह अद्भुत, स्टनिंग एज ऑलवेज। अब ये कह रही है मैं आपकी कैसे मदद कर सकती हूँ, ठीक। अब पहली बात तो सकता है, सकती है से समझ में आ गया, कैन वाला सेंटेंस है, ठीक है। दूसरा ये समझ में आ गया कि क्वेश्चन पूछा जा रहा है, और क्वेश्चन वो नहीं है जिसका मैं हाँ या ना में जवाब दे सकता हूँ, नहीं। क्वेश्चन ऐसा है, क्वेश्चन वर्ड वाला। अगर मैं हाँ या ना में जवाब नहीं दे सकता तो क्वेश्चन वर्ड लगेगा। तो क्वेश्चन वर्ड क्या है यहाँ पे, कैसे, मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूँ। कैसे के लिए हम क्या यूज करेंगे, हाउ, ठीक है। सो पहले आएगा हमारा क्वेश्चन वर्ड, फिर हमारा आता है हेल्पिंग वर्ब, फिर पर्सन, फिर एक्शन। ये सिंपल सा रूल होता है क्वेश्चन वर्ड वाले सेंटेंस का। अगर हाँ या ना में जवाब दे सकता हूँ तो उसका सिंपल सा क्या रूल होता है, पहले हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले आ जाएगी, फिर आपका डूअर, काम को करने वाला, और फिर एक्शन। तो ये क्वेश्चन वर्ड वाला है। सो पहले हाउ, फिर उसके बाद हमारी हेल्पिंग वर्ब कैन, फिर पर्सन आए, फिर एक्शन। एक्शन क्या है, हेल्प, ठीक है। सो हाउ कैन आई हेल्प यू, मैं आपकी कैसे मदद कर सकती हूँ, ठीक है। हाउ कैन आई हेल्प यू। अगर क्वेश्चन हाँ या ना वाला होता, ठीक है, कि क्या मैं आपकी मदद कर सकती हूँ, ठीक है, तो इसका जवाब मैं हाँ या ना में दे सकता हूँ, तो क्या बनता, कैन आई हेल्प यू, ठीक है, तब ये रहता। लेकिन क्वेश्चन वर्ड जब भी आ जाएगा तो वो कैन से भी पहले आ जाएगा। सो हाउ कैन आई हेल्प यू, मैं आपकी कैसे मदद कर सकती हूँ, मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ, व्हाट कैन आई हेल्प यू, इस तरीके से बोला जाएगा। मैं तुम्हें मस्का लगाने की कोशिश नहीं कर रहा हूं। अब ये सेंटेंस कौन सा है, रहा हूं, रही हूं, तो समझ में आ गया होगा, ये है आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस। तो इज एम आर लगेगा और एक्शन की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आएगी। कोई भी कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस हो, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, भी तीनों में से कोई सा भी हो, एक्शन की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी दिमाग में आ जानी चाहिए। रहा है, रहा था, रहा होगा, ये चीज़ देख के। तो मैं तुम्हें मस्का लगाने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ। और मस्का लगाने को हम क्या बोलते हैं, बटर अप भी बोल देते हैं, लेकिन हम यूज़ करेंगे फ्लैटर, ठीक है। फ्लैटर, फ्लैटर एक होता है जिसको मस्का लगाना, ठीक है। तो मैं तुम्हें मस्का लगाने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, तो एक्शन है यहाँ पे कोशिश करना, ठीक है। सो आई एम नॉट ट्राइंग टू फ्लैटर यू, क्योंकि आई के साथ एम आएगा और एक्शन की फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी। आई एम नॉट ट्राइंग टू फ्लैटर यू, मैं तुम्हें मस्का लगाने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ। मैं सच कह रहा हूँ, अब ये भी आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस है।
आई के साथ एम और एक्शन की फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी। सो मैं सच कह रहा हूं, आई एम टेलिंग द ट्रुथ, आई एम टेलिंग द ट्रुथ, मैं सच कह रहा हूं। अब ये कह रहा मेरे कानों से खून बहने लगेगा, ठीक है, मेरे कानों से खून बहने लगेगा अगर तुम ऐसे ही करते रहे तो। बहुत अच्छी चीज़ है, यहाँ पे आपको सीखने को मिलेगी। मैं इसको आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। दोनों सेंटेंसेस फ्यूचर के हैं, ठीक है। मेरे कानों से खून बहने लगेगा अगर तुम ऐसे ही बात करते रहोगे, तो वो भी फ्यूचर का सेंटेंस है, अगर तुम ऐसे ही बात करते रहोगे। आप वो सेंस पकड़ो, रहे तो ये सेंस मत पकड़ो वरना कंफ्यूज हो जाओगे। तो मतलब अगर तुम ऐसे ही बात करते रहोगे तो मेरे कानों से खून बहने लगेगा। तो पहला आपको समझने वाली चीज़ है कि दोनों आपके जो सेंटेंस हैं ये फ्यूचर इंडेफिनिट है, ठीक है। दोनों फ्यूचर इंडेफिनिट है कि मेरे कान से खून बहने लगेगा अगर तुम ऐसे ही बात करते रहोगे। एक सेंटेंस में अगर लग रहा है, अब मैंने ये चीज़ कई बार बताई है, फ्यूचर इंडेफिनिट का कोई भी ऐसा सेंटेंस हो जिसमें अगर, इफ, व्हेन ये चीज़ें आ रही हैं, तो हम उस वाले सेंटेंस को हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट बनाएंगे। और ये जो सेंटेंस होगा ना, अगर ऐसा होगा, तो ये हमेशा एक और सेंटेंस अपने साथ लेकर चलेगा कि अगर ऐसा होगा तो ऐसा होगा। तो जिस वाले सेंटेंस में अगर लगा हुआ है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट बनेगा, और जिस सेंटेंस में अगर नहीं लगा हुआ है दूसरा वाला, वो आपका नॉर्मल फ्यूचर इंडेफिनिट बनेगा, ठीक है। सो यहाँ पे अगर किस में लगा हुआ है, अगर तुम ऐसे ही करते रहोगे। अब ऐसे ही करते रहने का मतलब कैरी ऑन, कि मतलब जारी रखो। सो इफ यू कैरी ऑन लाइक दैट, अगर तुम ऐसे ही करते रहोगे, ठीक है। सो ये जो सेंटेंस बना है फ्यूचर इंडेफिनिट का, लेकिन इफ लगा तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट बन गया। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या होता है, डू डज लगते हैं, प्लूरल के साथ डू लगेगा। सो यू की बात चल रही है तो डू लगेगा। सेंटेंस सिंपल है तो डू छुपेगा, एक्शन में कोई चेंज नहीं आएगा। इफ यू कैरी ऑन लाइक दैट, तो यहाँ पे कैरी जो है वो एक्शन है। अगर ही की बात होती, अगर वो ऐसे ही करता रहेगा, सो इफ ही कैरीज ऑन, ठीक है, क्योंकि डज छुप जाता। लेकिन यहाँ पे इफ यू कैरी ऑन लाइक दैट, अगर तुम ऐसे ही करते रहोगे मेरे कानों से खून बहने लगेगा। अब ये दूसरा सेंटेंस है जिसमें अगर नहीं है, तो ये हमारा नॉर्मल फ्यूचर इंडेफिनिट ही बनेगा। माई ईयर्स विल स्टार्ट ब्लीडिंग, ब्लीडिंग का मतलब खून बहने लगना, वो वाली चीज़, ठीक है। सो मैंने वो चीज़ ना, नी, ने जब लगता है कि खेलना सेहत के लिए अच्छा होता है, प्लेइंग इज गुड फॉर हेल्थ, तो ये आईएनजी लग जाता है, ठीक है। तो मैं एक वीडियो बनाने की सोच रहा हूँ आईएनजी के ऊपर ही, उसमें मैं क्लियर करूंगा। सो माई ईयर्स विल स्टार्ट ब्लीडिंग, मेरे कानों में से खून बहने लगेगा। इफ़ यू कैरी ऑन लाइक दैट, अगर तुम ऐसे ही करते रहे तो, या फिर तुम अगर ऐसे ही करते रहोगे तो, या फिर आप इसको उल्टा भी बना सकते हो। इफ़ यू कैरी ऑन लाइक दैट, अगर तुम ऐसे ही करते रहोगे, माई ईयर्स विल स्टार्ट ब्लीडिंग, ठीक है, मेरे कानों से खून बहने लगेगा। आप यहाँ पे लाइक ब्लड विल स्टार्ट रनिंग फ्रॉम माई ईयर, आप इस तरीके से भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं अगर कुछ भी कंफ्यूजन है तो। अब ये कह रहे हैं हम इसके बारे में बात कर सकते हैं। पहले इतना सा सेंटेंस पकड़ते हैं, हम इसके बारे में बात कर सकते हैं। ये सेंटेंस कौन सा है, सकता है, सकती है, कैन वाला सेंटेंस है, बिल्कुल सिंपल है। वी कैन टॉक अबाउट इट, वी कैन टॉक अबाउट इट, हम इसके बारे में बात कर सकते हैं। लेकिन पहले कुछ खा लेते हैं। अब यहाँ पे खाने के लिए मैं सिंपल सा बोल सकता हूँ, बट लेट्स ईट फर्स्ट, लाइक ईट समथिंग, इस तरीके से मैं बोल सकता हूँ कुछ भी, ठीक है। तो पहले कुछ खा लेते हैं। आप यहाँ पे लेट अगर ना लगाओ तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बट ईट्स लाइक, बट वी कैन ईट समथिंग, ठीक है। आई वॉन्ट टू ईट समथिंग, इस तरीके से। लेकिन कुछ कर लेते हैं, चलो ये करते हैं, चलो वो करते हैं, वो वाला सेंस जब भी आएगा तो लेट का यूज आप करोगे, वो बिल्कुल सही होगा। तो पहले कुछ खा लेते हैं, तो वही वाला सेंस है यार, पहले चलो ये कर लेते हैं। सो बट लेट्स फर्स्ट ग्रैब अ बाइट। अब ग्रैब अ बाइट का मतलब क्या होता है, एक बाइट लेना, ठीक है। एक मतलब एक जैसे हिंदी बोलते हैं गस्सा चबा लेना, ठीक है, कि किसी चीज़ की एक बाइट लेना। तो कुछ खाने के लिए, कुछ हल्का फुल्का सा कुछ खाने के लिए ना, हम यहाँ पे इस एक स्ट्रक्चर का यूज़ किया जाता है, ग्रैब अ बाइट, ठीक है। मैं इसको नॉर्मल वैसे भी किसी भी सेंटेंस से बोल सकता हूँ कि आई एम ग्रैबिंग अ बाइट, कि यार मैं कुछ हल्का फुल्का खा के आ रहा हूँ, फटाफट मैं कुछ खा रहा हूँ, उस तरीके से। तो ग्रैब अ बाइट बहुत यूज़ होता है, इसलिए मैंने यहाँ पे इसको ऐसे रखा रहने दिया ताकि आप सीख सको, ठीक है। तो इसने बोला वी कैन टॉक अबाउट इट, हम इसके बारे में बात कर सकते हैं, बट लेट्स फर्स्ट ग्रैब अ बाइट, कि पहले कुछ खा लेते हैं। मैं भूख से मर रहा हूँ। अब भूख से मरने को हम क्या बोलते हैं, स्टार्व, ठीक है। स्टार्विंग का मतलब अगर मैं बोलूँ यार आई एम स्टार्विंग, मतलब बहुत तेज भूख लग रही है, जान निकल रही है भूख से, वो वाला। सो ये सेंटेंस कौन सा है, मैं भूख से मर रहा हूँ, ये सेंटेंस भी है आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस,
ठीक है। आई एम डाइंग ऑफ हंगर आप ये बोल दोगे तो भी सही है, लेकिन इतना वो करने की जरूरत नहीं है। आपको प्रॉपर वर्ड पता है स्टार्व। स्टार्व का मतलब बहुत तेज भूख लगना, ठीक है। सो आई के साथ एम लगेगा और एक्शन की फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी आएगी। आई एम स्टार्विंग, मैं भूख से मर रहा हूं। तो पूरा क्या बना, हम इसके बारे में बात कर सकते हैं, वी कैन टॉक अबाउट इट, लेकिन पहले कुछ खा लेते हैं। बट लेट्स फर्स्ट ग्रैब अ बाइट। मैं भूख से मर रहा हूं, आई एम स्टार्विंग। अब ये कह रहा है मैं तुम्हारे साथ नहीं आ सकता। अब यहाँ पे ये जो सेंटेंस है मैं तुम्हारे साथ नहीं आ सकता, ठीक है, आप इसको नॉर्मल सकते, पहले तो ये चीज़ पता चल गई कि सकता है सकती है वाला तो कैन लगेगा, ठीक है। आप यहाँ पे ये भी बोल सकते हो आई कैन नॉट कम विद यू, आप ये भी बोल सकते हो आई कैन नॉट कम विद यू। लेकिन जब आपको ऐसी कोई चीज़ बोलनी हो ना कि यार आई कैन नॉट कम विद यू, यू गाइस कैरी ऑन, मैं तुम लोगों के साथ नहीं आ सकता, सो यहाँ पे आप ज्वाइन का भी यूज़ कर सकते हो। आई कैन ज्वाइन यू, ठीक है, आई कैन नॉट ज्वाइन यू गाइस, कि मैं तुम लोगों के साथ नहीं आ सकता, उस तरीके से, ठीक। सो आई कैन नॉट ज्वाइन यू, मैं तुम्हारे साथ नहीं आ सकता, या फिर आई कैन नॉट कम विद यू, जो आपको ठीक लगे। मैं अपने अंकल आंटी से मिलने जा रहा हूँ। अब मैंने मिलने के लिए कई बार बताया हुआ है कि जब कैजुअल हम कोई चीज़ बात कर रहे हो कि मैं अंकल से मिलने आया हूँ, सो आई हैव कम टू सी माई अंकल, तो आप सी का भी यूज़ कर सकते हो। अगर मीट का यूज़ ना करना चाहो, मीट अगर आपको वैसा लग रहा है कि उसकी जगह पर कुछ और लगाएं, सो सी, ठीक है। सो आई एम गोइंग टू सी माई आंट एंड अंकल, मैं अपने अंकल आंटी से मिलने जा रहा हूँ। तो ये जो सेंटेंस है ये भी आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस है, ठीक है। आई एम गोइंग टू सी, मैं जा रहा हूँ क्या करने के लिए, टू सी माई आंट एंड अंकल, अपने अंकल आंटी से मिलने के लिए। मैंने तुमसे कहा था, अब ये जो सेंटेंस है मैंने तुमसे कहा था, अब ये सेंटेंस है आपका पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट का सिंपल सेंटेंस है, तो सिंपल सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट का क्या होगा, डिड छुपेगा एक्शन के अंदर और सेकंड फॉर्म बन जाएगी। तो मैंने तुमसे कहा था, आई टोल्ड यू, क्योंकि यार टेल के अंदर डिड छुपा हुआ है। अगर इसी का नेगेटिव बनाओगे, आई डिड नॉट टेल यू आ जाएगा, क्योंकि डिड बाहर निकल आया, लेकिन यहाँ पे बाहर नहीं निकला। मैंने तुमसे कहा था, आई टोल्ड यू, तुम्हें उमर के लिए एक पत्नी खोजनी है। अब तुम्हें ये करना है, तुम्हें वो करना है, मुझे ये करना है, मुझे जाना है, मुझे खाना है, ऐसी जगह पे हम गॉट टू, नीड टू, हैव टू, एम टू, इनका यूज कर सकते हो, ठीक है, इज टू, एम टू, इस तरीके से वो चीज हम यूज करते हैं सिचुएशन के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब मान लो मैं अपने घर पे बैठा हुआ हूँ, ठीक है, अपने घर पे हूँ, मेरे दोस्त ने मुझे फोन किया कि भाई मूवी लगी हुई है बहुत अच्छी, मैंने टिकट ले लिए हैं, आ जा। अब मैं अपनी मम्मी से क्या बोलूँगा, मुझे जाना है, तो मैं उसको वॉन्ट टू बोलूँगा, आई वॉन्ट टू गो, मैं जाना चाहता हूँ, ठीक है। दूसरा हुआ कि मैं अपने दोस्तों के साथ बैठा हुआ हूँ और एकदम से घर पे कुछ इमरजेंसी हो गई, मेरे पास कॉल आया, घर पे कुछ इमरजेंसी हो गई, तो अब मुझे जाने की ज़रूरत है, ना मैं चाहता हूँ ना ही मेरी मजबूरी है, मुझे ज़रूरत है, सो आई नीड टू गो। या फिर वॉशरूम के लिए भी आई नीड टू गो, कि मुझे ज़रूरत है उस चीज़ की। तीसरा है कि बहुत मज़ा आ रहा है, पार्टी हो रही है, बहुत मज़ा आ रहा है, फ़ोन आया घर से और उन्होंने बोला कि आना पड़ेगा, कोई काम नहीं है, बस इतना टाइम हो गया, आ जा। अब मैं मन मार के जाऊँगा, सो नाउ आई हैव टू गो, ठीक है। तो यहाँ पे तुम्हें उमर के लिए पत्नी खोजनी है, तो यहाँ पे ज़रूरत क्या सेंस आ रहा है, ठीक है, मजबूरी नहीं है, ज़रूरत है। सो यू नीड टू फाइंड उमर अ वाइफ, या फिर आप ऐसे बोल सकते हो, यू नीड टू फाइंड अ वाइफ फॉर उमर। आप जैसे मैं बोलता हूँ ना, आई गॉट दिस पेन फॉर यू, ठीक है, एक तो तरीका ये हो गया, आई गॉट दिस पेन फॉर यू, एक तरीका ये हो गया, आई गॉट यू अ पेन, ठीक है, आई गॉट यू अ पेन, कि मैं तुम्हारे लिए पेन लेकर आया हूँ, आई बॉट यू अ पेन। आप ऐसे भी बोल सकते हो। सेम यहाँ पे तुम्हें उमर के लिए पत्नी खोजनी है, यू नीड टू फाइंड उमर अ वाइफ, यू नीड टू फाइंड अ वाइफ फॉर उमर। आप इसको दोनों तरीके से बोल सकते हो, जो आपको ठीक लगे, ठीक है। तो ये जो सेंटेंस है आपको समझ में आ गया होगा। कोई चीज़ करनी है, मजबूरी है तो हैव टू, कोई चीज़ दिल से चाहते हो तो वांट टू, कोई चीज़ की ज़रूरत है तो नीड टू। अगर वो शादी कर लेगा, अब फिर वही चीज़ आई, फ्यूचर का सेंटेंस है, अगर वो शादी कर लेगा, फ्यूचर का सेंटेंस है, लेकिन अगर लगा हुआ है तो क्या होगा, ये सेंटेंस बनेगा आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट की फॉर्म में, कि अगर वो शादी कर लेता है, सो इफ़ ही गेट्स मैरिड, इफ़ ही गेट्स मैरिड, तो गेट के अंदर डज छुप गया, ठीक है, क्योंकि ही के साथ तो डज लगेगा। अगर ऐसा होता इफ़ आई गेट मैरिड, तो वहाँ पे आई में डू छुपता, तो एस नहीं लगता गेट के अंदर, लेकिन ही में डज छुपा है। इफ़ ही गेट्स मैरिड, अगर वो शादी कर लेगा, तो फार्म हाउस तुम्हें मिल जाएगा, ठीक है, तो फार्म हाउस तुम्हें मिल जाएगा। सेंटेंस कौन सा है, ये है आपका सिंपल फ्यूचर इंडेफिनिट, देन यू विल गेट द फार्म हाउस, ठीक है, इसमें तो कुछ बताना ही नहीं है, देन यू विल गेट द फार्म हाउस, तो फार्म हाउस तुम्हें मिल जाएगा। अब ये करिए, हम कोशिश कर रहे हैं डैडी,
सेंटेंस सिंपल है आपका, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, हम के साथ आर लगेगा, एक्शन की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी। वी आर ट्राइंग डैडी, हम कोशिश कर रहे हैं डैडी, वी आर ट्राइंग डैडी, लेकिन ओमान बहुत जिद्दी है। ठीक है, ये सेंटेंस कौन सा है? सिंपल प्रेजेंट, जिसमें कोई एक्शन नहीं है, सिर्फ एक स्टेट बताई जा रही है। ठीक है, लेकिन ओमान बहुत जिद्दी है, बट अब इसमें इज एम आर लगता है, एक्शन तो होता ही नहीं है, इज एम आर लगता है अकॉर्डिंगली कि हम किसकी बात कर रहे हैं। अब यहाँ पे ओमान की बात चल रही है, मतलब सिंगुलर की बात चल रही है, बट ओमान इज वेरी स्टबर्न। स्टबर्न का मतलब होता है जिद्दी। ठीक है, स्टबर्न पूरा क्या बना? हम कोशिश कर रहे हैं डैडी, लेकिन ओमान बहुत जिद्दी है। वी आर ट्राइंग डैडी बट ओमान इज वेरी स्टबर्न। आप वेरी की जगह रियली भी लगा सकते हो, बट ओमान इज रियली स्टबर्न, आप ऐसे भी बोल सकते हो। अब ये करिए अपने पापा को बताओ। अब ये सेंटेंस कौन सा है? अपने पापा को बताओ, ये वो सेंटेंस है जहाँ पे हम किसी को कुछ करने के लिए बोलते हैं। अब जब ऐसा सेंटेंस आए, मैं किसी को कुछ करने के लिए बोल रहा हूँ, वहाँ पे डू वाला सेंटेंस होता है, और डू अगर सिंपल है सेंटेंस तो छुप जाएगा, कोई चेंज नहीं आएगा, और अगर इसका नेगेटिव बनाओगे तो बाहर निकल आएगा। टेल योर डैड, अपने डैड को बताओ, टेल योर डैड। अगर इसका नेगेटिव बनाओगे, डू नॉट टेल योर डैड, अपने पापा को मत बताओ। ठीक है, तो यहाँ पे बोलिए अपने पापा को बताओ, टेल योर डैड मैंने कितनी कोशिश की है। अब ये जो सेंटेंस है, मैंने कितनी कोशिश की है, ये सेंटेंस मैंने देखो या है, जी है, वो वाला सेंस भी बताया हुआ है कि आपको ऐसे सेंटेंस जब मिले तो आप उसको दिमाग में सोच के देखना प्रेजेंट परफेक्ट की फॉर्म में, कि मैंने कितनी कोशिश की है, मैं कितनी कोशिश कर चुकी हूँ। ठीक है, तो सेंस आपको ज़्यादातर जगह 90% मिल जाएगा। तो यहाँ पे भी वही है, मैंने कितनी कोशिश की है, मतलब मैं कितनी कोशिश कर चुकी हूँ। तो यहाँ पे क्या होगा? मैं कितनी कोशिश कर चुकी हूँ। अब प्रेजेंट परफेक्ट सेंटेंस है तो क्या होगा? यहाँ पे हैज़ या हैव लगेगा, और एक्शन की थर्ड फॉर्म आएगी। कोई भी परफेक्ट सेंटेंस हो थर्ड फॉर्म आती है, प्रेजेंट हो, पास्ट हो या फ्यूचर हो, परफेक्ट का थर्ड फॉर्म आएगी। तो मैंने कितनी कोशिश की है, मैं कितनी कोशिश कर चुकी हूँ, क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ठीक है, सो यहाँ पे हाउ पहले आएगा, हाउ हार्ड आई हैव ट्राइड। ठीक है, हाउ हार्ड आई हैव ट्राइड। अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन ये एक प्रॉपर तरीके से वैसा क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, कि मैंने कि कैसे कोशिश कर चुकी हूँ मैं, तो ये कैसे वाला नहीं है। ठीक है, जो हाउ लगा हुआ है कैसे वाला नहीं है, ये कितनी उसका है, कि हाउ हैप्पी आई एम, कि मैं कितना खुश हूँ। ठीक है, उस तरीके से। सो मैंने कितनी मेहनत की है, हाउ हार्ड आई हैव ट्राइड। ट्राइड की ट्राई की थर्ड फॉर्म है ट्राइड, कोशिश करना। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। अब ये कह रहा है ये सच है पापा। इतना सा सेंटेंस जो है ये सच है पापा, ये आपका सिंपल प्रेजेंट सेंटेंस है जिसमें कोई एक्शन नहीं है, सिर्फ स्टेट बताई जा रही है। इट की बात चल रही है, ये की बात चल रही है, तो इज लगेगा। तो इट इज़ ट्रू डैड, ये सच है पापा, वो कोशिश कर रही है। बहुत ध्यान से समझना इस सेंटेंस को, वो कोशिश कर रही है। अब जब हमने ये सीखा हुआ है कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस सेंटेंसेस में समय की अवधि दी होती है, हर कोई यही बताएगा, लेकिन मैंने 10 बार बताया हुआ है अपने, जब मैं सिखा रहा था प्रेजेंट परफेक्ट सेंटेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस, मैंने तब भी बोला था हर जगह आपको समय की अवधि नहीं मिलेगी, वो आपको खुद सेंस लगाना पड़ेगा कि कुछ टाइम से कोई चीज़ हो रही है। अगर यहाँ पे ये से बोलता कि वो कोशिश कर रही है, अगर मैं इसका बनाऊँ कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, सो शी इज़ ट्राइंग, इसका मतलब हो गया कि वो अभी कोशिश कर रही है, नहीं, यहाँ पे ये बोलना चाह रहा है कि वो काफ़ी टाइम से कोशिश कर रही है। सो जब इसने बोला शी हैज़ बीन ट्राइंग, तो अगला बंदा समझ जाएगा कि भाई वो काफ़ी टाइम से कोशिश कर रही है। अगर मैंने बोला शी इज़ ट्राइंग, तो दूसरा बंदा बोल देगा शी इज़ नॉट ट्राइंग। ठीक है, शी इज़ सिटिंग, और व्हेन शी इज़ ट्राइंग। ठीक है, हाउ लाइक कितना उसने ट्राई किया, ऐसी चीज़ें आ जाएंगी। लेकिन जब मैंने बोला शी हैज़ बीन ट्राइंग, उसमें वो चीज़ अपने आप आ गई कि वो कुछ टाइम से, काफ़ी टाइम से कोशिश कर रही है। मैं अपने दोस्त का वेट कर रहा हूँ और मैंने उसको फ़ोन किया, मैंने बोला कि ब्रदर वेयर आर यू, आई एम वेटिंग। अब जब मैंने बोला आई एम वेटिंग, सो दैट मीन्स कि मैं अभी पहुँचा हूँ। ठीक है, और नाउ आई एम वेटिंग। लेकिन जब मैंने उसको बोला कि ब्रदर वेयर आर यू, आई हैव बीन वेटिंग, इसका मतलब वो समझ जाएगा कि भाई काफ़ी टाइम हो गया इसको पहुँचे हुए, ये इंतज़ार कर रहा है, उस तरीके से। सो ये सच है पापा, वो कोशिश कर रही है। इट्स ट्रू डैड, शी हैज़ बीन ट्राइंग। लेकिन उम्र पे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब यहाँ पे आपको बहुत अच्छी चीज़ सीखने को मिलेगी। एक स्ट्रक्चर होता है, एक पूरी स्टेटमेंट होती है, टेक अ बाइट। ठीक है, टेक अ बेट का मतलब क्या होता है? वैसे इसका आपको मतलब है चारा, बेट का मतलब चारा आ जाएगा। लेकिन जब ये प्रॉपर एक स्टेटमेंट आती है टेक अ बेट, इसका मतलब होता है किसी चीज़ को सीरियसली लेना, किसी चीज़ का फर्क पड़ना। जैसे मैं बोलूँ शी कैन टेल यू, लाइक शी कैन से यू एनीथिंग। ठीक है, वो तुम्हें कुछ भी बोल सकती है, बट डोंट टेक अ बेट, फर्क ही मत पड़ने दो।
ठीक है, यू डोंट हैव टू टेक अ बेट, कि तुम्हें उस चीज़ का सीरियसली लेने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, सो यहाँ पे वो वाला है स्ट्रक्चर, लेकिन उमर पे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, बट उमर डोंट टेक अ बेट। तो ये जो सेंटेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस है कि उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, तो जर्नल बात चल रही है, बट उमर डोंट टेक अ बेट। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। हम उसे मजबूर नहीं कर सकते। सेंटेंस सकता है सकती है कैन वाला तुरंत आ गया होगा दिमाग में, और यहाँ पे सिंपल सेंटेंस बनेगा हम उसे मजबूर नहीं कर सकते, मतलब हम उस पर दबाव नहीं डाल सकते, वो वाली चीज़ है। हम उसको फोर्स नहीं कर सकते, वी कैन नॉट फोर्स हिम, वी कैन नॉट फोर्स हिम। वो बिल्कुल आपके जैसा है। ठीक है, बिल्कुल। अब बिल्कुल के लिए मैंने बताया था जस्ट का यूज हो जाता है। ठीक है, जस्ट द वे यू आर, बिल्कुल जैसे तुम हो, ऐसे। ठीक, वो बिल्कुल आपके जैसा है। तो सेंटेंस कौन सा है? सिंपल प्रेजेंट वाला, जिसमें एक्शन नहीं है, स्टेट बताई जा रही है। वो की बात चल रही है तो इज लगेगा। ही इज जस्ट लाइक यू, ही इज एब्सोल्युटली लाइक यू, ही इज लाइक यू, इस तरीके से आप बोल सकते हो। ही इज जस्ट लाइक यू, वो बिल्कुल आपके जैसा है। तुम बकवास बात कर रही हो। ठीक है, अब ये जो चीज़ है, तुम बकवास बात कर रही हो, सो सिंपल बनेगा आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस है, यू आर टॉकिंग नॉनसेंस। ठीक है, यू आर टॉकिंग नॉनसेंस। नॉनसेंस का मतलब होता है जिसमें कोई सेंस ही नहीं है, जिसमें कुछ मतलब कोई सेंस ही नहीं बनता उसका, तो उसको मतलब नॉनसेंस, बकवास। ठीक है, आप नॉनसेंस किसी भी चीज़ को बोल सकते हो। ठीक, अब कोई कुछ कर रहा है, ठीक है, सो यू आर डूइंग नॉनसेंस, तुम बकवास कर रहे हो बिल्कुल। ठीक है, तो यहाँ पे बोलने की बात चल रही है, बात की। यू आर टॉकिंग नॉनसेंस, तुम बकवास बात कर रही हो। ठीक है, यू आर कुकिंग नॉनसेंस, तुम बकवास खाना बना रहे हो, इस तरीके से। तो तुम बकवास बात कर रही हो, यू आर टॉकिंग नॉनसेंस। वो मुझसे बात भी नहीं करता, वो मुझसे बात भी नहीं करता है। ठीक है, अब ये सेंटेंस है आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट, ता है ती है वाला। ही की बात चल रही है, वह की बात चल रही है, तो डज आएगा। नेगेटिव सेंटेंस है, नहीं लग रहा है वो मुझसे बात नहीं करता, तो डस बाहर आ जाएगा, वरना डस छुप जाता, एस या ई एस बन जाता, लेकिन यहाँ पे डस बाहर आएगा। ही डज नॉट इवन टॉक टू मी। मैंने ये चीज़ कई बार बताई है, इवन का यूज़ अगर आपको कंफ्यूज करता है तो आप एक छोटा सा रूल है वो याद रख लो। हिंदी में जिसके बाद भी आए, इंग्लिश में उससे पहले इवन लगा दो। मैं तुम्हारा चेहरा भी नहीं देखना चाहता। ठीक है, तो चेहरे के बाद भी आया, इंग्लिश में फेस से पहले इवन लगा दो। आई डोंट वॉन्ट टू सी इवन फेस। ठीक है, आई डोंट वॉन्ट टू सी इवन फेस ऑफ योर्स। ठीक है, इस तरीके से मैं जैसे कुछ भी आप लगा लो। ठीक है, मैं उससे बात भी नहीं करना चाहता, आई डोंट वॉन्ट टू इवन टॉक टू हिम, तो बात के बाद भी आ रहा है, तो टॉक से पहले इवन आ गया, आई डोंट वॉन्ट टू इवन टॉक टू हिम, इस तरीके से। तो वो मुझसे बात भी नहीं करता, ही डजेंट इवन टॉक टू मी। ठीक, मैं आपको 6 महीने का समय दे रहा हूं और बस। ठीक है, तो ये जो सेंटेंस है पहला वाला, ये है आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, कि मैं कुछ कर रहा हूं। सो आई के साथ एम लगेगा, एक्शन की फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी आएगी। सो आई एम गिविंग यू 6 मंथ्स। अब यहाँ पे टाइम लगाने के लिए आपको जरूरत नहीं है, क्योंकि वो एक सेंसिबल वाली चीज है। आई एम गिविंग यू 6 मंथ्स ऑफ टाइम, आई एम गिविंग यू द टाइम ऑफ 6 मंथ, आप इस तरीके से बोल सकते हो। वरना आप सिंपल बोल दो, आई एम गिविंग यू 6 मंथ्स, मैं तुम्हें 6 महीने का टाइम दे रहा हूँ, मैं तुम्हें 6 महीने दे रहा हूँ, और बस, एंड दैट्स इट। ठीक है, मतलब इसके बाद और कुछ नहीं, एंड दैट्स इट। एक दिन और नहीं। ठीक है, अब ये जो सेंटेंस है ये उसी के कॉन्टेक्स्ट में चल रहा है, इसको कुछ सेंटेंस मत पकड़ लेना, ये उसी के कॉन्टेक्स्ट में चल रहा है। एक दिन और नहीं, नॉट अ डे मोर। ठीक है, या फिर अगर आप ये बोलो, एक दिन भी और नहीं, दिन के बाद भी आया। ठीक है, नॉट इवन अ डे मोर, तो अ डे से पहले इवन आ जाएगा, क्योंकि एक दिन के बाद इवन आया, इस तरीके से। इसने बोला एक दिन और नहीं, नॉट अ डे मोर। तुम्हें ये सुनिश्चित करना है कि उम्र की शादी हो जाए। अब देखो, ये चीज़ एक बहुत ही यूजफुल स्ट्रक्चर है, बहुत यूजफुल स्ट्रक्चर है। तुम्हें ये सुनिश्चित करना है, मतलब तुम इस चीज़ को पक्का कर लो, एक बार देख लो, कंफर्म कर लो, तुम्हें इस चीज़ का ध्यान रखना है, तुम्हें इस चीज़ को करना है। तो यहाँ पे हम बहुत अच्छे से, जैसे अब एक तो सेंटेंस ये है कि कोई चीज़ करनी है, मुझे जाना है, मुझे करना है, मुझे खाना है, उसे ये करना है। सो मैंने बता दिया था कि नीड टू, हैव टू, वॉन्ट टू, इस तरीके के सेंटेंसेस होते हैं। सो तुम्हें ये सुनिश्चित करना है, तो ज़रूरत है। ठीक है, यहाँ पे आप हैव टू भी लगा सकते हो कि तुम्हें ये चीज़ करना पड़ेगा। ठीक है, सो सुनिश्चित करने को बोलते हैं मेक श्योर, और ये बहुत यूज होता है, बहुत ज़्यादा। ठीक है, आई विल मेक श्योर दैट यू गेट ऑल द पॉइंट्स, कि मैं इस चीज़ को सुनिश्चित करूंगा कि आपको सब कुछ समझ में आ जाए। तुम्हें ये सुनिश्चित करना है, यू नीड टू मेक श्योर।
ठीक है, यू नीड टू मेक श्योर, तुम्हें इस चीज़ को सुनिश्चित करने की ज़रूरत है। ठीक है, उमर की शादी हो जाए, मतलब उमर शादी कर लेता है। तो ये छोटी छोटी चीज़ों पे ना कंफ्यूज नहीं होना है कि उमर की शादी हो जाए, ये कौन सा सेंटेंस हो गया। इसको पहले आप दिमाग में कन्वर्ट करो कि उमर शादी कर लेता है, इस तरीके से। सो उमर गेट्स मैरिड, उमर के बाद जो गेट है इसमें एस जो है वो डस छुपा हुआ है। ठीक है, सो उमर गेट्स मैरिड, कि उमर शादी कर ले। ठीक है, अब मैरिड क्या है, मैरिड एक फॉर्म है इसीलिए। तो ये थर्ड फॉर्म जो लगी हुई है ना, मैरी की एक थर्ड फॉर्म, एक ये स्टेट बताती है। ठीक है, वो इस स्टेट में पहुंच जाए। ठीक है, दैट आई विल मेक श्योर ही गेट्स सरप्राइज्ड, कि मैं इस चीज़ का ध्यान रखूंगा कि वो सरप्राइज्ड हो जाए, वो चौंक जाए, इस तरीके से। सो यू नीड टू मेक श्योर उमर गेट्स मैरिड, तुम्हें सुनिश्चित करना है कि उमर की शादी हो जाए। अब ये कह रही है मुझे एक बच्चे की तरह लगता है जिसे डांट दिया गया हो। ओहो, ये बहुत यूजफुल स्ट्रक्चर आपको मिलेगा। मुझे एक बच्चे की तरह लगता है, अब कैसे लगता है, मतलब महसूस करके लगता है। ठीक है, तो यहाँ पे फील लगेगा। सो आई फील लाइक ए चाइल्ड, मैं एक बच्चे की तरह महसूस करती हूँ। तो जब भी आपके दिमाग में कोई ऐसा सेंटेंस आए जिसको आप बना ही नहीं पा रहे हो, जहाँ पे आप कंफ्यूज्ड हो जाओ, सो पहले ना आप उस लाइन को अलग अलग तरीके से तोड़ा करो जिसमें सेंस सेम रहे, लेकिन आपको कन्वर्टेबल एक लाइन मिल जाए। सो मुझे एक बच्चे की तरह लगता है, मतलब मैं एक बच्चे की तरह महसूस करती हूँ। ठीक है, ये एक बहुत ही छोटा और पहला स्टेप है जो कोई नहीं बताता है, और मैं इसी स्टेप के ऊपर काम करने की कोशिश कर रहा हूँ। मुझे एक बच्चे की तरह लगता है, मतलब मैं एक बच्चे की तरह महसूस करती हूँ। सो आई फील लाइक अ चाइल्ड। ठीक है, मुझे एक बच्चे की तरह लगता है। लगता कैसे, कई बार देख के लग सकता है, सुन के लग सकता है, बोल के लग सकता है, महसूस करके लग सकता है, देख के लग सकता है, ऐसे। ठीक है, तो यहाँ पे महसूस वाली बात है कि मुझे एक बच्चे की तरह लगता है। आई फील लाइक ए चाइल्ड जिसे डांट दिया गया हो। ठीक है, मतलब जिसे डांट दिया गया है, या है ये है वाला सेंस है कि जिसे डांटा जा चुका है। ठीक है, सो या है ये है को आप, मैंने बोला हुआ है कि प्रेजेंट परफेक्ट में तोड़ के देखो, मिल जाएगा सेंस। जिसे डांट दिया गया हो, मतलब जिसे डांट दिया गया है, मतलब जिसे डांटा जा चुका है। समझ में आ गया। अब दूसरी चीज, ये एक पैसिव सेंटेंस है। ठीक है, पैसिव सेंटेंस है। ठीक, तो पैसिव सेंटेंस में क्या होता है, हमारा प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव सेंटेंस में हैज बीन, हैव बीन का यूज होता है और थर्ड फॉर्म लगती है। अब बात चले जिसे की। ठीक है, जिसे इंसान की बात चल रही है तो हु लगेगा, जिसे किसी चीज की बात चल रही होती तो विच लगता, किसी बात की बात चल रही होती तो वॉट लगता, लेकिन यह इंसान की बात चल रही है। सो आई फील लाइक ए चाइल्ड जिसे डांट दिया गया हो। सो यहाँ पे क्वेश्चन नहीं है, यहाँ पे हम बता रहे हैं हु हैज बीन स्कोल्डेड। ठीक है, अगर क्वेश्चन पूछना हो कि किसे डांट दिया गया है, किसे डांटा जा चुका है, वहां पे भी सेम लगेगा, हु हैज बीन स्कोल्डेड। लेकिन यहाँ पे बोला जिसे डांट दिया गया हो, हु हैज बीन स्कोल्डेड। अब हु मोस्टली आपको सिंगुलर ही मिलेगा, प्लूरल भी मिल सकता है अगर ज्यादा लोगों की बात चल रही है, लेकिन यहाँ पे एक की बात चल रही है कि मुझे ऐसा लगता है किसी एक बच्चे की तरह जिसे डांट दिया गया होता है। यहाँ पे सिंगुलर की बात चल रही है तो हैज लगा है, हु हैज बीन स्कोल्डेड। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे बोलता कि हम सबको ऐसा लगता है जिसे जिसे ऐसा कर दिया जाता है, तो वहां पे वो हु अपने अंदर प्लूरल लेकर चलता, लेकिन यहाँ पे सिंगुलर लेकर चल रहा है क्योंकि एक बच्चे की बात चल रही है। मुझे एक बच्चे की तरह लगता है जिसे डांट दिया गया हो। आई फील लाइक अ चाइल्ड हु हैज बीन स्कोल्डेड, प्लूरल होता सो हैव बीन आ जाता, लेकिन यहाँ पे हु हैज बीन। स्कोल्ड का मतलब होता है, स्कोल्ड का मतलब डांटना। ठीक है, अब स्कोल्डेड थर्ड फॉर्म है, जिसे डांट दिया गया हो। ठीक है, सो यहाँ पे पूरा सेंटेंस बना, मुझे एक बच्चे की तरह लगता है जिसे डांट दिया गया हो। आई फील लाइक अ चाइल्ड हु हैज बीन स्कोल्डेड। ठीक है, एंड आई फील लाइक अ प्राइमरी टीचर। ठीक है, हु रिपीट सो मेनी टाइम्स अ सिंगल थिंग, कि मुझे लगता है कि मैं एक प्राइमरी टीचर हूँ, स्कूल का प्राइमरी क्लास का टीचर हूँ, जो एक चीज़ को कई बार बोलता है। बट मैं बोलूँगा, मेरे पास कमेंट्स आती रहती हैं कि एक चीज़ को आप कई बार बोलते हो, मैं बोलूँगा अनटिल और अनलेस आई फील कि मेरा पॉइंट बिल्कुल क्लियर हो चुका है। अगर आपको पहली बार में समझ में आ गया, आई एम रियली हैप्पी फॉर यू, कि भाई बहुत अच्छी बात है। आप स्किप कर सकते हो, 10 सेकंड्स आगे निकाल सकते हो, थोड़ा वीडियो को आगे निकाल सकते हो। लेकिन जिनको समझ में नहीं आया है उनके पास कोई ऑप्शन नहीं होता है, सो फॉर देम आई नीड टू रिपीट। ठीक है, तो मुझे इसे रिपीट करना पड़ता है। सो आई होप आपको अब समझ में आ गया होगा। कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, कमेंट बॉक्स में जाना, वहाँ मुझसे पूछ लेना। वीडियो पसंद आई तो लाइक करो, नए हो लाइक सब्सक्राइब दोनों करो। थैंक यू।